एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री आता है, जैसे मैंने, राइट, आपको याद है ना, सहबुवह के लिए तो हाँ मैम। तो हम ये भी बता रहे थे कि राइट 9 अंतर आया है उसमें। जी जी। यस, तो हम वहां से अभी कंटिन्यू करते हैं। या 9 अंतर आए हुए आपको याद है कौन से? जी मैम। हाँ, याद है ना, ये जो चित्त है उसके विक्षेप है, यानी उसके डिस्टर्बेंसेस है, डिस्ट्रैक्शन है, जो हमें योग में आगे बढ़ने से रोकती है, राइट। तो हम फिर हमने ये भी देखा था, हाँ, हमने अगले इसमें देखा था कि 5 होते हैं वो सहबुवः। हमने ये भी देखा था, दुःख दौर्मनस्य, अंग में जयत्वम, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहबुवः। सहबुवः मतलब अकम्पनी, जुड़े हुए, उसके साथ साथ यह भी आते हैं, यह हमने देखा था। ठीक है, ये 5 सहबुवः हमने देखा था। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा, अब पहला जो ये पहला जो समाधि पाठ है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया है पतंजलि मुनि ने, चित्त वृत्ति निरोधः के लिए कौन सा मेथड बताया है, अभ्यास वैराग्य। वह हमने पिछले सेमेस्टर में देख चुके हैं, अभ्यास और वैराग्य, यह चित्त वृत्ति निरोध के तरीका है, मेथड है चित्त वृत्ति निरोध के लिए। अब उसके आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने ईश्वर प्रणिधाना ऐसा हमने सीखा था, राइट। यह ईश्वर प्रणिधाना किसके लिए है, यह भी एक मेथड है, एक मेथड है अभ्यास वैराग्य, और दूसरा मेथड है चित्त सॉरी ईश्वर प्रणिधाना। अब इस ईश्वर प्रणिधान फिर हमने देखा है ईश्वर का, ईश्वर की व्याख्या क्या है, वह है पुरुष विशेष ईश्वर, ये सब हमने देखा था। फिर वह बता रहे हैं कि यह, जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं उसमें हमें यह विक्षेप आते हैं, हमें रोकते हैं बीच में से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, अलग अलग मेथड बताते हैं, क्या बताते हैं, चित्त को शांत करने के लिए अलग अलग मेथड बता रहे हैं, प्रकार पद्धति बता रहे हैं। हाँ, तो वो हम अलग अलग पद्धति क्या है वो हम देखते हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ 32 में कह रहे हैं, तत् प्रतिषेधार्थ्यम एक तत्व अभ्यास। यह कह रहे हैं कि अगर आपको इस क्या कहते हैं, अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है और ईश्वर प्रणिधान करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तत्व, एक तत्व के ऊपर हमें अभ्यास करना है। यहाँ पे देखिए वापस अभ्यास ऐसा आ गया है।
हाँ, कि इसीलिए कहा गया है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अब यहाँ पे अभी अभी हमने विक्षेप के बारे में सीखा था और सहभुवः ये कैसे हमें रोकते हैं वह हमने सीखा था, राइट। फिर उसके बारे में, उसके बाद ये ईश्वर प्रणिधान, इसका अभ्यास कैसे करना है, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास कैसे करना, फिर ऐसे बताते हैं कि वह जो तत्व है, एक तत्व है, उनके ऊपर हमें फोकस करना है, वो एक ही तत्व के ऊपर हमें फोकस करना है और हमें हाँ, तो अगर हम ऐसे करते हैं वो और कैसे करना है वो तो पहले ही बता चुके हैं। अभ्यास कैसे करना है, वैराग्य के साथ करना है कि वैराग्य के साथ करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए वो क्या बोल रहे थे, आगे देखते हैं हम वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि विवृति व्याख्यात व्यास भाष्य हितम, मतलब इसके आगे बता रहे हैं, ओके। यहाँ ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है उनके जैसे हम जैसे अलग अलग भगवान का उपासना करते हैं ना, ये यहाँ पे यह कहते हैं योग में जो ईश्वर है वो बताया गया है कि उसके ऊपर ही करने से यह जो सहभुव है वह धीरे धीरे हट जाता है, ओके। सहभुव धीरे धीरे हट जाता है, ठीक है। तो अब हम अगले सूत्र की तरफ जाते हैं। अगला सूत्र है, एक मिनट, हाँ, ये आगे अगले सूत्र की ओर है। अगले सूत्र में क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, एक तत्व अभ्यास। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कितने मेथड बताए हैं पतंजलि मुनि ने और वह मेथड कौन से हैं। तो पहला है उसमें एक तत्व अभ्यास और दूसरा है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाना, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषया भावनात चित्त प्रसादनम। अब यह चित्त को शांत करने के लिए, जब हम शांत करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या बताया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाना, ठीक। अब मैत्री यानी क्या है, फ्रेंडशिप, मैत्री करना। अच्छा, पतंजलि मुनि ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में 4 तरह के सिचुएशंस होते हैं और 4 तरह के एटीट्यूड्स होते हैं और उसके लिए सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं
उनके तरफ ही वह एटीट्यूड दिखाना है। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, मैत्री। तो यह कहते हैं किसके तरफ मैत्री दिखाना है, यहाँ पे दिया है सुख, राइट। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख। तो यह मैत्री जो सुखी है, जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, सुखी हैं, खुश रहते हैं, बहुत खुश है, संतोष है, उनके पास जो भी है, जितना है उसी से संतोष है, ऐसे लोगों के साथ हमें मैत्री दिखाना है, हमें फ्रेंडशिप दिखाना है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने से क्या होगा, हम भी संतुष्ट रहेंगे। और संतुष्टि रहना ये सबसे पहला पड़ाव है चित्त को शांत करने का। पहला ये क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त मतलब आपका मन, प्रसादनम, प्रसादनम मतलब उसको प्यूरिफाई करना, उसे शांत करना, उसे शुद्ध करना। ये हमारे जो भावना है, हमारे जो एटीट्यूड है, उसी से हमारे चित्त को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, मैत्री जो सुखी है, जो संतुष्ट है, यानी कि हमारे जो हम कोई भी दोस्त है, उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया, बहुत फेमस हो गए हैं, तो उनके लिए क्या करना है, जो सुखी है उनके तरफ हमें मैत्री का भाव बढ़ाना है, फ्रेंडशिप का भाव बढ़ाना है उनके तरफ, ताकि हम भी उसके तरफ हो जाए और हमारा चित्त शांत हो। ओके, फिर अगर हमारे चित्त शांत हुआ, प्यूरिफाई हुआ, तो क्या होगा, ये जो हमारे कार्मिक रिपरकशंस बोलते हैं, पूर्वी जन्म के जो कर्म है ना, जो हमें सताते रहते हैं, वह शांत हो जाए। ठीक है, तो जो सुखी रहते हैं, जो संतुष्टि रहते हैं, उनके तरफ हमें मैत्री का भाव दिखाना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए उनके साथ, राइट। अच्छा, करुणा। ओके, अभी दूसरा है करुणा। अच्छा, किस तरह के लोगों के प्रति हमें करुणा का भाव दिखाना है, यहाँ पे दुख, सुख के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, दुख। ये करुणा किस तरह, ये जो दुखी है, जो दीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग दुखी होते हैं, मतलब वो अपने आप अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं रोगी, जो मनोरोगी है या शारीरिक रोगी है, वो अपने आप ध्यान नहीं रख सकते। या फिर जो बहुत गरीब है, वैसे ही वह पैदा हुए हैं, तो वह भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों के प्रति हमें करुणा का भाव दिखाना चाहिए, उससे चित्त का प्रसादनम होता है, प्यूरिफाई होता है। तो पिछले जन्म के कर्म घटते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, जितना हम प्यूरिफाई करते हैं। हाँ, या फिर पिछले जन्म के जो कर्म है उसे एक्सपीरियंस, उसका अनुभव करने की हमें शक्ति मिलती। अच्छे कर्म है तो ठीक है, लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसको फेस कैसे करना है ना? उसके लिए भी हमें शक्ति चाहिए, राइट। ओके, तो ऐसे लोगों के प्रति हमें करुणा दिखाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे महात्मा गांधी थे, तो क्या करते थे, वो गाना है ना, वैष्णव जनते तेने कहिए, जो है ना,
पीड़ पराई, वो कितना दूसरों के पेन को, दूसरों के दुख दर्द को वो समझते हैं, इसीलिए तो वो महात्मा गांधी हुए हैं। और मदर टेरेसा, उनका क्या है, वो एक चेक सिटीजन थी। पहले चेकोस्लोवाकिया एक था, अभी अलग हो गया चेक और स्लोवाकिया। वो चेक की सिटीजन थी। वहां कोलकाता में आके वहां पे जो गरीब है, जो क्या कहते हैं, जो फुटपाथ पे सोए हैं, और जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी का मतलब पता है ना, कुष्ठ रोग, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उसके पास जाऊंगी तो मुझे हो जाएगा, कंटेजियस है ना वो, तो ऐसे कभी नहीं। उनका हाथ लेके, उनके मरम के पट्टी लगा के ऐसे सेवा कर, है ना, मदर टेरेसा। तो ऐसे हमें भाव जबरदस्ती तो नहीं ला सकते हैं, पर हमें कोशिश करनी है, अंदर से ऐसे भाव लाने की कोशिश करनी। तो जो करुणा किसके तरफ दिखाना है, जो दुखी है, दुखी, उनके तरफ हमें करुणा दिखाना है। यह सब हमें, हम सोचते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध, इसका क्या संबंध है, ऐसे हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल संबंध है। जितना हमारा चित्त शांत होता है, जितना हमारे कार्मिक रिपरकशंस, कर्म का इफेक्ट कम होता है, उतना हम योग में आगे, योग चित्तवृत्ति निरोध, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैत्री, करुणा। अब तीसरा कौन सा है, मुदिता। मुदिता, मुदिता मतलब जॉय, खुश होना, किसी के लिए खुश होना। ठीक, अच्छा, किसके तरफ दिखाना है, ये देखिए, दुख के साथ क्या है, पुण्य, पुण्य ये वाला है। हा? हमें अपनी खुशी किसके तरफ प्रकट करनी चाहिए, किसके तरफ दिखाना चाहिए, किसके प्रति, जो पुण्य कर्म करते हैं उनके प्रति हमारी खुशी को प्रकट करना चाहिए। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, हम 10 रुपया दे देते हैं या 50 रुपया, कोई वहां कोई आके 1 लाख रुपया भी दे देता है, तो फिर हमें क्या करना है, उनके लिए खुशी प्रकट कर। देखिए इतना अमीर है, पैसे वाला है, पर उनको देने का मन किया मंदिर में या किसी अच्छे कार्य के लिए। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, ये सब हमें क्या बोला, अरे उनके पास बहुत पैसा है इसीलिए दे रहे हैं, हम झट से बोल देते हैं। वह भी अपने अंदर वो कर्म और एक कर्म को क्रिएट कर देता है। इसीलिए ऐसा बात, जितना कर्म हमारे अंदर क्रिएट होगा उतना ही हमारे लिए तकलीफ है आगे बढ़ने की। तो क्या हुआ, उनके पास पैसा है, दे तो रहे हैं ना, उनका मन है ना देने का, तो वो हमारी खुशी को प्रकट करनी चाहिए। कितना अनाथ आश्रम खोल रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो सब अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको तारीफ करना चाहिए, एकदम खुशी से, खुश होकर उनकी तारीफ करना चाहिए। तो ऐसे करने से हमारा मन शांत होता है, ऐसे करने से। ठीक है, फिर कोई लोग क्या बोलते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनको टैक्स का पैसा बचाना है, इसीलिए उन्होंने दे दिया है। ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है, क्यों हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं या मन में सोचते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए, ऑलवेज बी हैप्पी उनके लिए, बहुत खुशी। इवन आपके लोकल में भी, आपके जहाँ पे रहते हैं वहां पर भी किसी ने ऐसे किया, उनकी तारीफ करिए, उनके स्वभाव के ऊपर कमेंट नहीं मारना। जितना हम कमेंट मारेंगे उतना हमारा यहाँ पे कर्म बढ़ेगा।
यस, तो मुदिता पुण्य। अब लास्ट वाला क्या है? उपेक्षाणाम। उपेक्षाणाम अपुण्य। अपुण्य। उपेक्षा मीन्स उपेक्षा करना, हिंदी में मराठी में अलग अर्थ होता है। यहाँ पे क्या किस अर्थ को लेना है संस्कृत में? उपेक्षा नाम का मतलब ऐसे हमको अर्थ लेना है कि इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। इनडिफरेंट, जैसे कि कोई टेररिस्ट है, उन्होंने गोली मार दिया है, न्यूज में दिखा दिया, ठीक है, वो हमारी जनरल नॉलेज के लिए वो न्यूज में दिखाते हैं, पर हम क्या करते हैं, उसी को बड़ा चढ़ा के बार बार हम उसके बारे में बात करते हैं। उस टेररिस्ट ने छोटे बच्चों के ऊपर गोली चलाया, टेररिस्ट ने बार बार हम, मतलब क्या हुआ, हम जितने भी बार उनके बारे में बात करते हैं, उतना ही उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई का मतलब उनको और उठा रहे हैं ऊपर, जितना हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी बुरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना। क्यों नहीं करना है? उनके लिए नहीं है, वो हमारे खुद के लिए है, हमारे चित्त शांति के लिए हमें गलत बुरे व्यक्तियों के बारे में हमें बात नहीं करनी। अननेसेसरीली हम क्या करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनके बारे में बार बार बात करके उनको और उठाते हैं ऊपर। कभी भी बुरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। क्या करना है? इग्नोर करना। इग्नोर। फिर कोई कोई लोग बोलते हैं, अच्छा वो बुरा व्यक्ति हमें मारेंगे तो देखना है क्या उनको, उनके तरफ? ऐसे नहीं करना। ये इसका मतलब ये नहीं कि बुरा व्यक्ति आपको मारने आ रहा है तो आप अपने आप की बचाव तो करनी चाहिए, पर उसके बारे में बार बार बोलना नहीं चाहिए। उनका बढ़ावा हम दे रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, ये तो आप लोकल अपने कंपनी में भी देखते होंगे। हम जहाँ पे रहते हैं, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं बुरे व्यक्ति, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, जिस दिन वह व्यक्ति नहीं आ रहा है या जिस दिन वह लेडी नहीं आती है, तो उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं, उसके एब्सेंस में हम चर्चा शुरू कर देते हैं। यह भी हमें हेल्प नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये उसको हेल्प कर रहा है, उसको भी हेल्प नहीं करता है, किसी को भी हेल्प नहीं करता है। हम सिर्फ हमारे योगा अभ्यास में चित्तवृत्ति निरोध में और पीछे पीछे आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ कहते हैं कि चार तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, भावना होते हैं। कैसे? चार तरह के लोगों के लिए चार तरह के भावना होते हैं, और उस व्यक्ति को उसी तरह का भावना हमें दिखाना है, प्रकट करना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए करुणा है, जो दुखी है उनको ही करुणा दिखाना है ना। ऐसे ही हम किसी को भी जाके करुणा दिखा देंगे, अरे वो बेचारी है, उसके साथ ऐसा हुआ है। हाउ डज इट हेल्प? किसी को भी वो हेल्प नहीं करता है ना। तो वी हैव टू, हमने बहुत केयरफुल होना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति के साथ हम किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या कैसा भावना दिखाना चाहिए, किसके लिए? हमारे चित्त प्रसादन के, हमारे चित्त प्रसादन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ हमें हमें हमारे लिए है। ओके, अच्छा, आपको याद है पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था एक तत्व अभ्यास, पहला मेथड।
दूसरा मेथड क्या था अभी जो मैंने बताया था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, पुण्य, अपुण्य, है ना, भावनातः चित्त प्रसादनम, है ना, ये दूसरा मेथड था चित्त को शांत करने के लिए। ईश्वर के, पहला एक तत्व अभ्यास है ना। हाँ वो मैंने बता दिया ना, पहला एक तत्व अभ्यास पहला मेथड था, क्योंकि ये हाँ, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। हाँ हाँ ये मैत्री करुणा शॉर्ट नोट में आ सकता है, लेकिन ऐसा तो और ये दूसरा मेथड ना। हाँ ये दूसरा मेथड है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हाँ मैत्री, करुणा, मुदिता ये दूसरा मेथड है। अच्छा, और ईश्वर प्रणिधान ये बाद में आएगा। हाँ वो आखिरी में और एक बार आएगा। ये सब अच्छा। क्या है, ये जो हमने इसके पहले किसके बारे में बात किया था, अंतराया के बारे में बात किया था, और उसके बारे में सहभुआ। हाँ। ये सब उसको चित्त को शांत करेंगे तो वह सहभुआ और अंतराया निकल जाए, तो हम ऑटोमेटिक ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं ना। और ये समाधिपाद है, समाधिपाद में दो मेथड दिया है, कौन से है, एक है चित्तवृत्ति निरोध के लिए दो मेथड दिया है। क्या दिया है दो मेथड, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। ये दोनों फर्स्ट सेमिस्टर में हो चुका है। अभी ये वाले सेमिस्टर में क्या करना है, अंतराया और सहभुवः को शांत करने के लिए क्या करना है, वह शांत करेंगे तो ही हम ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं। उस लॉजिक को समझ लीजिए। हाँ, उसके लिए फर्स्ट मेथड है एक तत्व अभ्यास, दूसरा मेथड है मैत्री, करुणा, मुदिता। अब हम कर रहे हैं तीसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है, कहते हैं प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। नहीं तो अगर मैत्री करुणा नहीं हो पा रहा है, टाइम लगता है आपको वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए और उसे अपने लाइफ में लागू करने के लिए समय लगता है। हाँ, कोई भी चीज लागू करना आसान नहीं होता है। तो कहते हैं चलिए मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसका मतलब क्या है, प्रच्छर्दन विधारणा, आपका जो प्राण है उसको बाहर निकालना है, छोड़ना है ऐसे। फिर आप तुरंत बोलेंगे अरे ये तो कपालभाति जैसा, ये कपालभाति जैसा भी नहीं है, कपालभाति भी नहीं है। ओके, वो कहते हैं कि जोर से हमें प्राण को शरीर से बाहर निकालना है। जैसे ही हम निकालते हैं हमारा चित्त शांत हो जाता है। ठीक है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ठीक है, तो यह है तीसरा मेथड, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये तीसरा मेथड। जैसा हम ये करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, उस तरह से हमें प्राण को बाहर छोड़। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ वैसा हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन उत्तर में नहीं देना। आपके उत्तर लिखते वक्त ये आपके समझने के लिए ठीक है, पर ऐसे उत्तर में ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है। ओके, सपोज हेलो, हाँ जी, हाँ ये समझ में नहीं आया मैडम, ये तीसरा मेथड। ठीक है,
किसी एक थोड़ा नासिका short. को, हाँ, एक नासिका को हम बंद करके, ठीक है, बंद करके फिर हम कैसे छोड़ देते हैं, दूसरे नासिका से हम छोड़ देते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा हमने कुंभक लगाया है, ऐसे बंद करके हमने कुंभक लगाया है ना, आपने कहा ना अभी, हाँ, ऐसे बंद करके फिर हम ऐसे छोड़ देते हैं, उससे चित्त की प्रसादन होती है, शांति। रेचक रेचक मतलब क्या बोलते हैं उसको? रेचक 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 करना। हाँ, रेचक रेचक रेचक, थोड़ा जोर से छोड़ो तो उससे हमारे चित्त की शांति, ये साइंटिफिकली प्रूव किया है, लेकिन उसको इधर नहीं लिख सकते हैं आंसर में। आपके उत्तर में क्या है, सूत्र में जो आया है वही, क्योंकि ये फिलॉसफी का टॉपिक है ना, हाँ, योग हाँ, हाँ। दर्शन है। योग दर्शन में हम साइंटिफिकली क्या प्रूव किया है वो नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं वह एग्जाम्पल नहीं दे रही। अच्छा, साइंटिफिकली देखा जाए क्या होता है, हम जोर से छोड़ते हैं ना, लंबा रेचक छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये प्लीज ये आंसर में मत लिखिए, आपके समझने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, जोर से जब निकलता है हम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते ही हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। इसका मतलब है आपने एनाटॉमी में पढ़ा है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा ना, मुझे उसका हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका, उसमें से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं कुछ नहीं मैम, अभी ये मेरे सामने जो है इसका बुक है योग दर्शन, गीता प्रेस का। हाँ हाँ, तो उन्होंने इस सूत्र के बारे में कहा है कि बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा हाँ, यथाशक्ति बाहर रोक के रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। नहीं नहीं अब नहीं, वो किसमें किसमें दिया है, सूत्र ये के, दिया है नहीं सूत्र, नहीं, यही सूत्र अपना सूत्र का 34 मीनिंग में दिया है कि नीचे व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में? व्याख्या हाँ, व्याख्या नहीं में। नहीं, व्याख्या में दिया है ना, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसमें यही कहा है विधारणाभ्याम, हाँ ठीक है, रोक के हम रख सकते, जोर से छोड़ना है रेचक, और लेकिन यही आप समझ लें, अपने आप वो रुकना चाहिए, हम ऐसे जबरदस्ती करके उसे रोकना नहीं चाहिए, ऐसे बारंबार करने से उसको कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण को हमें ऐसे जोर से छोड़ना है और रोक के रखना है, ठीक है। इससे भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये योग दर्शन है इसलिए वो सब उसमें नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया, ठीक है। जी। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये था थर्ड मेथड की फोर्थ मेथड, अब हम फोर्थ मेथड, हाँ, चौथा मेथड अभी हम कर रहे हैं। हाँ, चौथा मेथड कौन सा है, विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्न मनसः स्थिति निबंधिनी। अच्छा, पहले कहा था उन्होंने क्या क्या प्राण को रेचक के द्वारा छोड़ के रेचक करके हमें, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति, जो भी विषय हमारे चित्त के अंदर जो भी विषय आ रहा है, ठीक है, अपने चित्त के अंदर,
प्रवृत्ति का मतलब है चित्त के अंदर जो भी वृत्ति है उत्पन्न, वो उत्पन्न होता है ना। प्रवृत्ति उत्पन्न, फिर मनस मन, स्थिति निबंधनी मतलब उसको स्थिरता, उसको स्थिर बनाना। ओके, वो कैसे बनाते हैं, कैसे होता है स्थिति को स्थिर करना, वह प्राणायाम से होता है, राइट। प्राणायाम से वह चित्त की स्थिति को हम स्थिर कर बना सकते हैं। ओके, कैसे हम वो कैसे स्थिर बना सकते हैं, जैसे कि विषयवती, कोई भी एक विषय को ले लीजिए। सपोज एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती की सुगंध आती है ना, अगरबत्ती की सुगंध आती है। यहाँ क्या जी, जी। कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम इतना उस पर ध्यान लगा रहे हैं कि वो अगरबत्ती के बिना ही हम उसका गंध हम ले सकते हैं। विषयवती, इसी तरह से अलग अलग विषय का, जैसे कान से वह साउंड, घंटी का आवाज बज नहीं रहा है, हम इतना वो घंटी के बारे में ध्यान लगा रहे हैं कि वो हमें घंटी की आवाज कान में सुनाई दे रहा है। ओके, इस ऐसे करने से भी हमारे चित्त स्थिर होता है, इसीलिए वहां कहा गया है विषयवती वा, और प्रवृत्ति, चित्त के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होता है, अलग अलग इंद्रियों का जो विषय है, वह उसका वृत्ति उत्पन्न होता है, वह वस्तु नहीं रहने से भी हमें उसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अगरबत्ती का उदाहरण दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने गंध का लिया था, वैसे रस, कुछ मीठा रस है, उसके बारे में सोचने से ही हमें उसका रस हमारे मुंह में आता है। रस, रूप, स्पर्श, हर चीज के लिए लागू होता है। पांचों जो इंद्रियां हैं, हर चीज के लिए यह लागू होता है। यह भी एक मेथड है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से मेथड लिए थे? एक तत्व अभ्यास, मैत्री करुणा, फिर प्रच्छर्दन व प्राणस्व, और अब हम ये कर रहे हैं विषयावती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसः स्थिति निबंधिनी। ओके, ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, 15 मार्क के, इसमें आपको पूरे मेथड, आपको सूत्र लिख के समझाना है। अगर सूत्र लिखना नहीं आया तो ओके, आप उसको अच्छी तरह से लिख एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, अब हम आगे मेथड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, हाँ, अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, आप ध्यान दीजिए। विशोका व ज्योतिषमती, विशोका व ज्योतिषमती, हाँ, यह दूसरा उपाय है। एक और उपाय बता रहे हैं चित्त की प्रसादन करने, शांत करने के लिए उपाय बता रहे हैं। शोक, शोक मतलब जो दुख से पूर्ण है, ऐसे है ना शोक। अभी अभी हमने पांचों इंद्रियों का देखा था, गंध, रस, रूप, उसका ऊपर कैसे करना है, वो हमने उपाय देखा था, करेक्ट। अब ये उपाय में क्या कह रहे हैं,
ये स्थिति निबंधनी अगर नहीं हो पा रहा है, अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? विशोका, विशोका व ज्योतिष। विशोका मतलब शोक से रहित, दुख से रहित। और क्या क्या करना है? दुख से रहित विचारों को लाना है। वह ज्योतिषमती, ज्योतिषमती मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसके बारे में सोचना है। हमारे अंदर जो प्रकाश के स्वरूप है, ज्योति है, उसके बारे में हमें सोचना है। तब यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये ज्योतिषमती ऐसे करके बताया है, ठीक है? या इसको कैसे कहते हैं? जो चित्त संवित, चित्त के साथ है ऐसा ज्योतिष, और अस्मिता संवित, जो हम विषयों से हम देखते हैं, हमारे जो इंद्रियों से हम देखते हैं, ऐसे ये दो तरह के है। हाँ, यानी एक प्रवृत्ति है और दूसरे संवित है, राइट? और यह दोनों शब्द क्या है? उनका अर्थ एक ही है कि साक्षात्कार है। और अस्मिता सहित में क्या आएगा? उसमें अहंकार आ जाता है। अस्मिता है ना, मैं इसे देख रहा हूँ, ये बाहर वाली ज्योति को मैं देख रहा हूँ, मेरा चित्त शांत हो रहा है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है? विशोका, ऐसे विशोका ऐसे करके वर्ड यूज किया है, विशोका ज्योतिषमती। यानी चित्त में हमें क्या करना है? हमारे जो अंदर की ज्योति है उसके ऊपर संयम करना है। इस संयम का अर्थ आपको बाद में पता चलेगा, जब हम अष्टांग योग करेंगे तब आपको पता चलेगा संयम का अर्थ। संयम का अर्थ ये है, जब हम धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ करते हैं, उसे कहते हैं संयम। ओके, अच्छा, अब हम एक और मेथड पे आते हैं। एक मराठी बुक है मैम, नानाभाई रेड़े जी का। तो हाँ, उनका ऐसा कहना ये सूत्र के ऊपर, ज्योतिषमती के ऊपर, कि पेट, हमारे पेट के अंदर जो अष्टदल वाला जो कमल है, हाँ, हाँ, तो उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, तो आप उसके ऊपर हमें ध्यान करना है, ऐसा उनका कहना यहाँ पे। एक्चुअली ना, वो सूत्र में ऐसा नहीं दिया है। वो हाँ हाँ अष्टदल कमल पेट के अंदर है ना। हाँ हाँ, तो क्या, कौन सा चक्र हो गया वो? मणिपुर चक्र हो गया ना। पेट के अंदर, हाँ, मणिपुर। मणिपुर, तो यहाँ पे हाँ चक्र के बारे में कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। तो इसीलिए आप आ, चक्र के बारे आ, में थोड़ा सा आपको विभूति पाद में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो इसीलिए तो, उसको और इसको हम मिक्स, उनका कहने का उद्देश्य सही होगा, वो मैं नहीं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, पर हाँ हाँ हमें क्या है, ये योग दर्शन है। तो पतंजलि हाँ मुनि ने क्या कहा है वही हमें कोट करना है। कोट करना मतलब उनकी कही हुई बात को हम दोहरा रहे हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, राइट? मैं क्या समझा रही हूँ? उन्होंने जो कहा है
पतंजलि मुनि ने जो कहा है उसे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। अर्थात हम कि हमारे जो अंदर के जो शोक है, दुख है, हाँ इनसे मुक्त होकर अंदर से जो फीलिंग आ रही है उसको फॉलो करना है हमें। हाँ, वो तभी आएगा जब हम हमारे अंदर ज्योति है, राइट। हाँ, हाँ ज्योति को इमेजिन करना है और उसके ऊपर ध्यान लगाना। ध्यान मतलब, ध्यान एक अलग शब्द है, यहाँ पे हाँ संयम का वर्ड यूज किया है। महसूस करना है। यस, इमेजिन करके हाँ उसको फील करना है हाँ फील और करना उसी है। से हमारा चित्त शांत हो जाता है। हाँ और वो ज्योति कब दिखेगी, वो भी आपको अष्टांग योग में आएगा, जब प्राणायाम कर करके, दैट इज पतंजलि मुनि के कहे हुए प्राणायाम, ओके, उसको चतुष्कुंभक बोलते हैं। तो हाँ उसमें प्रैक्टिस कर करके क्या होगा, हमारे चित्त के ऊपर जो पर्दा है ना, वो पर्दा निकल जाएगा और हमें ज्योति दिखती है अंदर की ज्योति। तो यहाँ पे प्रोबेबली ये कह रहे हैं कि उस ज्योति को हमें देखना है, आंखें बंद करके उस ज्योति को हमें देखना है। वह प्राणायाम अष्टांग योग में आएगा, ठीक है। जी हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना। आप जी वो अष्टदल वो सब मत लिखिए। हाँ नहीं, वो आपका ही लिखा मैंने, वो मुझे ख्याल में आ गया सही। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके साथ ये बुक शेयर कर देती। हाँ, आप उसको मराठी में ट्रांसलेट करके आप ये कौन सा है? ये मैं आपको बताती हूँ। ये सब नॉर्थ साइड, नंदलाल दशोरा जी का है क्या? आई थिंक सो, नंदलाल दशोरी। मैं अगर वो होगा तो फिर परचेस करूंगा। क्योंकि आपने इसमें कौन सा बुक दिया है वही रेफर कीजिए। आपके आपके जो सिलेबस है ना, आप सिलेबस हाँ से, हाँ, उस सिलेबस के नीचे बुक ऑथर का नाम दिया है, वो भाषा का उपयोग करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर शब्द उसी में से लिखो, ऐसा नहीं है, समझ के उसी भाषा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यस्सी वासु लिखा है हम्म, और श्रीनिवास दीक्षित जी का लिखा है। स्वप्न निद्रा ध्यानम आलंबनम वा, ओके, स्वप्न निद्रा ध्यानम आलंबनम, यह भी एक मेथड दिया है चित्त को स्टडी करने के लिए, शांत करने के लिए। हाँ, यहाँ ऐसा दिया है कि जो आपके स्वप्न में आपके गुरु दिखते हैं, उन गुरु के ऊपर आप ये ध्यान लगा सकते हैं, गुरु के ऊपर। या आपका जो ग्रंथ आता है, जैसे भगवत गीता है, किसी का कुछ और है ना ज्ञान, उसके ऊपर आप संयम कर सकते हैं, ज्ञान। आलंबनम, आलंबनम मतलब उसका सपोर्ट लेना, है ना। आलंबन मतलब उसका सपोर्ट लेना। स्वप्न निद्रा, आपको सोते वक्त आपके ड्रीम में आपके गुरु आ सकते हैं, या आपका जो ग्रंथ ग्रंथ आ सकता है, तो उस ग्रंथ का ऊपर आप संयम कर सकते हैं। उसमें उससे उसके वजह से आपके चित्त स्टडी होगा, स्थैर्य होगा। ये सब चित्त को
स्थैर्य करने के लिए, शांत करने के लिए हम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए मैडम वो वितराग